Namaskar, good morning, hello and welcome to Mediculum Science classes. All the students, as all of you know, within few days we understood very important concept related with how plant reproduce, right? Plant can reproduce through three methods. What is it? Plant can reproduce through one, you can see seed, through a spore and through different part, right? Through different part. And we already understood about the plant can turn into new plant in term of germination process. Okay, now we in the previous video already understood about the one seed is turned into new plant by the process of germination. And what are the condition of germination we understood. Now point is here, as all of you know, plant can reproduce through different part in term of root, in term of stem and in term of leaf, right? So one of the part is root, second is stem and third is leaf. Root is there, root in term of, तुम सोचो कि प्लांट जो है ना अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट से भी रिप्रोड्यूस कर सकता है. जैसे आप बात करोगे कैरेट में, कैरेट क्या करता है, इस रूट से नया प्लांट बनाता है. फिर आप बात करोगे टर्निप का, बहुत सारे प्लांट है जो रूट से रिप्रोड्यूस करता है. जैसे कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं. कैरेट हम लोग समझ गए. स्वीट पोटैटो भी जानते हैं, जो बेसिकली स्वीट पोटैटो भी रिप्रोड्यूस करता है किससे, न्यू प्लांट बनाता है किससे, इसी से. तो कैरेट, स्वीट पोटैटो, फिर हो गया मूली, मूली भी रिप्रोड्यूस करता है इसी से. फिर आगे चलते हैं. स्टेम से कौन सा रिप्रोड्यूस कर सकता है, आपको पता है, रोज प्लांट कर सकता है, शुगर कैन कर सकता है, राइट, शुगर कैन कर सकता है. लीफ से ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम नाम का प्लांट होता है. वो कैसे, तो लीव्स उसका इस तरीके से मान लो अरेंज है और यहाँ पर न्यू प्लांट बन जा रहा है, राइट, यहाँ से न्यू प्लांट बन जा रहा है. तो बेसिकली ये पार्ट कट हो जाएगा और फिर न्यू प्लांट लीव्स से प्रोड्यूस होता है. ये बहुत यूनिक प्लांट है जो लीव्स से अपना नए तरह का प्लांट, नए प्लांट बनाता है, रिप्रोडक्शन करता है लीव्स से. ब्रायोफाइलम. अब आते हैं स्पोर का बात. स्पोर में आप देखेंगे ना तो आपको मिलेगा लाइक स्पोर इज रिलेट विद द फर्न, mosses and mushroom, fern, mosses and mushroom. बेसिकली फर्न, मोसेस और मशरूम क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है किससे, ऑफ कोर्स स्पोर से. स्पोर क्या होता है, सीड का छोटा सा पार्ट होता है, सीड जैसा होता है ना, सीड नहीं होता है. बहुत सारे प्लांट होता है जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है या फिर अलग अलग पार्ट्स उसका नहीं, बहुत लोअर क्लास के प्लांट होते हैं जो बेसिकली इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. लाइक आप धूप ग्रासेस को कभी लगाए हो क्या, प्रोबेबली नॉट, क्योंकि उसका स्पोर जहां तहाँ आते रहता है. मशरूम का भी ये सब का सब रिप्रोड्यूस करता है किससे, स्पोर से. फर्न, मॉसेस एंड मशरूम. मशरूम पता है वो डंग यार्ड में क्या होता है, एक व्हाइट कलर का कुछ निकल आता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज गोबर छत्ता in your locality. Okay, so that is the very unique and important part. तो ये तो हमें समझ में आ गया कि प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे करता है. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें समझना पड़ेगा वो ये है कि प्लांट, मोस्ट ऑफ द प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड और दैट इज कंसीडर्ड एज एग्रीकल्चर. तो यहाँ पे लार्ज स्केल में जब प्लांट को रिप्रोड्यूस करवाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, क्रॉप. क्रॉप का क्या मतलब कि प्लांट बहुत बड़े अमाउंट में, लार्ज स्केल में क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, और उसको क्या कहेंगे, ऑफ कोर्स उसको क्रॉप कहेंगे. अब क्रॉप जो होगा लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये जो प्रोसेस होगा जिसमें प्लांट को लार्ज स्केल में या क्रॉप को जो ग्रोथ करवा रहे होंगे, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. क्या कहेंगे, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर ना बहुत, अब सबसे पहले हमको समझना होगा कि इंडिया में ना क्रॉप का टाइप हम देखेंगे
तो क्रॉप का टाइप मेनली सीजन बेस्ड, क्योंकि विंटर सीजन एंड समर सीजन दो टाइप का क्रॉप्स आपको मिलेगा। तो एक होगा जो विंटर के टाइम में क्रॉप ग्रो कर रहा होगा और एक होगा जो समर के टाइम में क्रॉप ग्रो कर रहा होगा। विंटर के टाइम कौन सा टाइम होता है भाई? तो नवंबर टू अप्रैल का जो टाइम होता है इसको रख लिए। समर में कौन सा टाइम होता है? तो प्रोबेबली जून से अक्टूबर के बीच का टाइम रख लिए। ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा? नवंबर में सीड को डालेंगे, पुटिंग द सीड इन द सॉइल, और धीरे धीरे ग्रोथ होगा और अप्रैल तक में हार्वेस्टिंग होगा, राइट। तो इसमें कौन कौन सा प्लांट आएगा, राइट? तो इसमें सबसे ज्यादा आप जो फेमस है वो है व्हीट प्लांट अलोंग विथ मस्टर्ड। इसके साथ में और भी प्लांट होता है, बट दीज आर द मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट क्रॉप इन टर्म ऑफ विंटर क्रॉप। विंटर क्रॉप को विंटर क्रॉप नहीं कहते हैं, विंटर क्रॉप को एक टर्म दिया गया और उसको कहते हैं रबी क्रॉप। व्हाट इज इट? रबी क्रॉप। ओके, सो बेसिकली व्हीट इज अ रबी क्रॉप। अब यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे व्हीट के बाद आगे चलेंगे तो आप देखेंगे समर क्रॉप जून से अक्टूबर, और व्हीट देखेंगे थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो समर, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो चीजें हैं वो क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये व्हीट है, व्हीट तो उसमें आ गया, तो यहाँ पे राइस है, राइट, राइस आ जाएगा, कॉटन आ जाएगा, कॉटन का प्लांट आ जाएगा। राइस और कॉटन इसी तरह का प्लांट होता है जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जून से अक्टूबर के बीच में राइस एंड कॉटन का, अभी इस तरह का प्लांट को क्या कहते हैं पता है? खरीफ क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप कहते हैं, खरीफ क्रॉप कहते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप सो। अब ये तो क्रॉप्स का टाइप हो गया। अभी इसमें विंटर का क्रॉप को कब जो है सोइंग ऑफ सीड होगा तो नवंबर, हार्वेस्टिंग कब होगा? अप्रैल। कौन कौन सा मेजर क्रॉप्स है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिलेट विथ इट। अब एग्रीकल्चर बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाला प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि लाइक एक दिन दो दिन में ये चीजें चल रहा होगा। ये बहुत स्टेप वाइज होता है, एक के बाद दूसरा तीसरा स्टेप वाइज प्रोसेस है। कैसे? तो इसको समझो, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि विंटर क्रॉप बेसिकली समर के टाइम में ग्रो होगा या समर क्रॉप विंटर के टाइम में होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप समझो यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो स्टेप होगा उसमें सबसे पहला स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होगा प्लगिंग। क्या होगा? प्लगिंग। प्लगिंग, प्लगिंग क्या होता है? प्लगिंग मीन्स लूजिंग द सॉइल। हे कम ऑन, क्या बोले? प्लगिंग मीन्स लूजिंग द सॉइल। सॉइल को लूज करने का जो प्रोसेस होगा उसको क्या कहेंगे? प्लगिंग। उसके लिए ट्रैक्टर आप यूज करते हो, राइट। पहले प्लग हुआ करता था, अभी ट्रैक्टर बहुत मॉडर्न वे में यूज होता है, तो प्लगिंग है। क्यों सॉइल को लूज करना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसके अंदर एयर जाना चाहिए। क्यों एयर जाना चाहिए? क्योंकि आप जब सॉइल के अंदर सीड डालोगे तो उस सीड को अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए एयर का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? प्लगिंग के बाद जैसे ही आप प्लगिंग से आगे आते हो तो फिर क्या हो जाता है? आपको उसको ग्रोथ के लिए मैन्योर का जरूरत पड़ता है। और मैन्योर क्या होता है? तो मैन्योर बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होता है जो किसी भी प्लांट को ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। तो मैन्योर, न्यूट्रिएंट, प्लगिंग हो गया। प्लगिंग के बाद मैन्योर। अब जब मैंने मैन्योर डाल दिया तो आपको सीड डाल देना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्नोइंग ऑफ सीड, राइट। स्नोइंग ऑफ सीड, पुटिंग द सीड इन द सॉइल। अब आप आगे बढ़ते हो, प्लांट थोड़ा बड़ा हो गया तो आप क्या करते हो? वाटर का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, राइट। तो फोटोसिंथेसिस करेगा तभी प्लांट फूड स्टोर कर पाएगा या फिर ग्रोथ करवा पाएगा। तो इसके लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटरिंग द फील्ड। फिर आगे आप आते हो तो प्लांट अब बड़ा हो गया तो उसको कोई ना कोई इंसेक्ट या पेस्ट आ जाएगा, तो इसलिए आप क्या करते हो? पेस्टिसाइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हो। इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड्स आप यूज करते हो, राइट। अब चलो आप थोड़ा सा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स के बाद
आप जब प्लांट अब बड़ा हो गया रेडी, वहां पे उसके अंदर जो सीड्स आना था वो सब आ गया, तो आप क्या करते हो, उसको हार्वेस्टिंग करते हो, राइट। हार्वेस्टिंग करते हो। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, प्लांट को उस पर्टिकुलर लैंड से अलग करके हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रेन्स है उसको अलग कर लेते हैं, और फिर हम लोग का जो क्रॉप का प्रोडक्शन का जो मेन मोटो था कि फूड हमें मिल पाए, वो चीज़ पूरा हो जाता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपका क्लियर हुआ। इस चैप्टर में जो भी चीज़ें पढ़े उसको थोड़ा सा हम समराइज कर लें तो बेहतर है। चैप्टर का नाम था मेकिंग न्यू प्लांट, कैसे एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनाते हैं, ये था। अब इसमें समझने का सबसे इम्पोर्टेंट बात जो था वो ये था कि प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, तो रूट, स्टेम, लीव्स तीनों से कर सकता है, मींस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। दूसरा स्टेप्स क्या होगा, सीड्स के थ्रू कर सकता है या फिर स्पोर्स के थ्रू, तो ये एक पोर्शन था। सीड का स्कैटरिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो स्कैटरिंग ऑफ सीड और डिस्पर्सल ऑफ सीड थ्रू विंड, थ्रू वाटर, थ्रू एक्सप्लोजन, थ्रू एयर, ये सब पता चला। फिर आपको पता चला क्रॉप्स कितने टाइप का होता है, समर क्रॉप, विंटर क्रॉप, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। अब स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर से पता चला कि कैसे एक प्लांट्स को कंप्लीटली, एक प्लांट में एक सीड को कंप्लीटली प्लांट में, वो भी लार्ज स्केल में किया जा सकता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपका क्लियर हुआ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट सेक्शन ऑफ वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके बाद फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, थैंक यू।